मैं ये देख रहा था कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से आप आए, तब आप अनिरुद्ध थे, उसके बाद अनिरुद्धाचार्य बने, फिर डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज बने। इतना लंबा सफर में क्या जीवन को आपने समझा, कैसे समाज को समझा? देखिए, हम जो तब थे वही आज हैं। उपाधियाँ ये तो सब बाद में जुड़ती जाती हैं और इन उपाधियों का कोई अर्थ नहीं है जी। इसलिए बहुत सारी उपाधियाँ मिलने के बाद भी मैंने किसी उपाधि का कहीं प्रयोग नहीं किया। ये दास अनिरुद्ध, हमारा नाम पहले का है अनिल कुमार तिवारी जी। मेरी माँ मुझे अन्नू के नाम से पुकारती हैं आज भी। मैंने 2010 में जब दीक्षा प्राप्त की तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें ये नाम दिया। हमारे यहाँ जब दीक्षा होती है तो 5 संस्कार होते हैं जी। 5 संस्कार, उनमें एक संस्कार होता है नामकरण। तो उन 5 संस्कारों में एक नामकरण संस्कार जो है, तो उन्होंने मुझे अनिल तिवारी से अनिरुद्धाचार्य नाम दिया। तो ये नाम गुरु जी के द्वारा दिया हुआ है और उसी नाम को फिर 2010 से दास ने आगे बढ़ाया जी। क्योंकि गुरु जी ने जो परंपरागत नाम दिया, आचार्य हमारी परंपरा है जी। अनिरुद्ध नाम है, अनिरुद्धाचार्य जो आचार्य उसमें है वह आचार्य हमारी परंपरा है जी। श्री रामानुजाचार्य। जो डॉक्टर की उपाधि आपने हासिल की, वो फिर आपने बाद में सोचा या आपको लगा कि नहीं ये समय के साथ होता गया? नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा। ऐसा है कि अमेरिका और अफ्रीका जी इत्यादि देशों की कोई टीम होती है, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के लोग होते हैं, वो एक सर्वे करते हैं हर देश में। अच्छा। तो उन्होंने भारत में सर्वे किया, तो भारत में सर्वे किया उन्होंने और गौरी गोपाल को सर्वे में पाया कि मानव जाति की सबसे अधिक सेवा इस देश में कहीं हो रही है तो गौरी गोपाल में हो रही है। क्या बात? तो इसके लिए उन्होंने दास अनिरुद्ध को मानद उपाधि से सम्मानित किया, डॉक्टरेट की उपाधि दी। क्या बात, क्या बात। ये मुझे लगता है कि ये पहली बार होगा कि ये सुनने को मिल रहा है कि आपके काम को दूर से ऑब्जर्व किया गया और आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि लोग आएंगे और आपको इस तरह से हमें चूज नहीं करेंगे। पता, बाद में फोन आया अमेरिका की यूनिवर्सिटी से, यहाँ जो दिल्ली में आके फिर उन्होंने सब कार्य किया जी। तो वो गौरी गोपाल को चुना उन्होंने, यहाँ की सेवाओं को देखा। महाराज जी, एक कहा जाता है ना कि नर सेवा नारायण सेवा, और उसमें मुझे लगता है कि आप 100% क्या 200% भी काम कर रहे हैं। मैं इसलिए सुबह आ गया था आपके पास कि मैं देखूं कि क्या क्या होता है, और उसमें मेरी नज़रों के सामने से हज़ारों लोग खाना खाकर जा चुके हैं और अभी भी खाना खा रहे होंगे या खाने की तैयारी में होंगे। ये जो किसी भूखे का पेट भरना, इसको आप कितना बड़ा काम जो आप कर रहे हैं वो तो बड़ा काम है ही। एक जैसे मेरे जैसा आदमी, मेरे पास नहीं उतना धन बल है, सब कुछ है, लेकिन मैं किसी को भूखे को पेट भर दूं, उसको आप कितना बड़ा पुण्य मानते हैं? एक मैया मेरे पास आई, सुनो, एक मैया मेरे पास आई और उन्होंने कहा जी कि मेरे पास 10 रुपए हैं, क्या 10 रुपए में भंडारा हो जाएगा जो यहाँ चल रहा है? तो मैंने कहा हो जाएगा। कहा कैसे होगा? तो मैंने कहा लाओ 10 रुपए से नमक खरीदते हैं। मैंने 10 रुपए का नमक खरीदा और वो नमक खरीद करके दाल में सब्जी में डलवा दिया। तो मैया से मैंने कहा देखो आपके 10 रुपए का स्वाद सभी संतों को, सभी भक्तों तक पहुंच गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास हजारों हों या लाखों हों, बस आपके पास यदि भाव है तो आप एक रोटी का भी तो सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक मुट्ठी नमक का सहयोग कर सकते हैं। तो मैया का मैंने नमक लिया और डाला उस मैया के सामने। मैया को बड़ी तसल्ली हुई कि चलो मेरे 10 रुपए सेवा में लग गए। और आपने भी देखा सुबह से शाम तक जो रसोई चल रही है, बिल्कुल। अभी आप यहाँ से उठेंगे 10 बजे 11 बजे रात को भी देखिएगा, तब भी चलती रहेगी। लगभग 25 से 30 हजार लोग सवेरे से शाम तक प्रसाद पा लेते हैं। प्रसाद पा जाते हैं, क्या बात है। मैं एक देख रहा था महाराज जी कि जब आप लोगों से मिल रहे थे, एक सज्जन आए, मैं उनको बड़े ध्यान से देख रहा था। इतना पैसा उन्होंने कम से कम अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और आपको माथा टेक रहे थे कि महाराज जी ये सेवा के लिए।
और उसी समय आपने कहा कि ये वहाँ जो दान पात्र है उसमें डाल दीजिए, और उन्होंने इधर उधर देखे बिना उसमें डाल दिया। ये जो कृपा है, ये आपको क्या लगता है कि ये कैसे लोगों तक मतलब खींच के ला रही है आप तक? आपको कहीं कहना नहीं पड़ रहा है कि ये लाइए, हमें इसकी ज़रूरत है, लोग आपको ला के पकड़ा रहे हैं, दौड़ दौड़ कर पकड़ा रहे हैं कि लीजिए। तो ये कैसे देखते हैं कि ये कैसे ये खुद से हो जाता है, ये समय लगता है इसमें? ऐसा है कि लोग ना सब चीज़ें देखते हैं, हमारी कथनी और हमारी करनी। हम टीवी पे कहते हैं, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, तो जो यहाँ नहीं आए वो भी सुन रहे हैं। बिल्कुल। हमने कहा कि गौरी गोपाल में सेवा होती है, ये तो हो गई हमारी कथनी जी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं सेवा होती है, कोई 25-30 हजार लोग थोड़ी खाते होंगे जी। अब आप किसी से कहो कि गौरी गोपाल में हजारों लोग खाते हैं, कुछ लोगों को विश्वास होगा पर कुछ लोगों को विश्वास नहीं, हमने होगा। देखा। आपने देखा तो विश्वास हुआ, बिल्कुल। लेकिन जो नहीं देखता ना उसको लगता है यह फेक है। और मीडिया वाले पहले देखते हैं फिर बात करते हैं कि हाँ देखा। हाँ, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल गलत बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन जब वो लोग आते हैं और जो सुना था जी। वो देखा, तब उनका विश्वास पक्का हो जाता है। तो कथनी और करनी जब दोनों एक हो जाती है तब लोगों का विश्वास बैठ जाता चला है। आता है तो अपने यहाँ गौरी गोपाल में जितने लोग आते हैं ये सब पक्का विश्वास हो जाता है कि नहीं, जो कहा है वो हो रहा है, तब लोग अपना हृदय आगे बढ़ाते हैं और सहयोग करते हैं। जी, क्या बात है। एक, क्योंकि मैं सुबह से जब पूरा देख रहा था पूरा कैंपस, जो वृद्ध माताओं की सेवा है वो मैंने पहली बार देखा कि इस तरह से भी सेवा हो सकती है, उनको कोई भी समस्या ना हो और आराम से बैठी हैं और उनका सब जो भी उनकी कार्य हैं वो चल रहे हैं। जब मैंने देखा और एक चिंतन करने के नाते, एक जब हम मीडिया में होते तो चिंतन भी करते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक माँ को किसी ने तिरस्कार कर दिया और कई लोग उन माँओं के दर्शन करके भावुक हो रहे थे। मैंने देखा खुद खिड़की के पास खड़े होकर के। ये समाज को आप कैसे देखते हैं कि यार लोग माँ को बाहर निकाल रहे हैं और बहुत सारे दोस्त यार कि माँ को की दर्शन हो जाए कि यार कहीं मेरी माँ उसमें दिख जाए। कई लोगों के लिए भी होगा जिनकी माएँ नहीं होंगी या जिन्होंने गंवा दिया होगा। ये आपको तंग नहीं करता अंदर से कि ये कैसे हो रहा है? एक तरफ से तो मैं ऐसी सेवा आप कर रहे हैं जो सेवा करते हुए शायद आपके मन में एक भाव, एक दुख आता होगा कि मुझे ये भी सेवा करनी पड़ रही है। देखिए, मैं तो अपना ये सौभाग्य मानता हूँ कि भगवान ने मुझे इस सेवा के योग्य बनाया और ये शरीर किसी के काम आ सका। जी। माताओं को बच्चे घर से निकाल देते हैं, आपने यहाँ माताओं को देखा। जी। अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता भी अभी इस बात को नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक वृद्ध माँ की मृत्यु हो गई। अच्छा। चूँकि अति वृद्ध थी जी। और बुढ़ापे के बाद मृत्यु अंतिम सत्य है। तो हमने उनके बेटे को फ़ोन लगाया, एक बेटा और 2 बेटियां हैं उनकी। जी। 20 दिन पहले से फ़ोन लगाना स्टार्ट कर दिया था कि अब अंतिम समय आ रहा है, आओ माँ से मिल लो, आखिरी दर्शन कर लो, आखिरी संवाद कर लो, बात कर लो। बेटे बेटियां मना करती रहीं। आखिरी जब फाइनली मृत्यु हुई तो हम लोगों ने फ़ोन लगाया कि आओ, माँ चली गई, अंतिम दर्शन कर लो, कंधा दे दो माँ को। तो बेटे ने, बेटियों ने साफ मना कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, आप कर दो सब। तो माँ को कंधा भी ये दास ने दिया। उनकी 13वीं भी यहीं पर होगी जब उनके 13 दिन पूरे हो जाएंगे। तो केवल माँ की यहाँ जो आप देख रहे हैं देख रेख सेवा केवल उतना ही नहीं है, उनकी अंतिम क्रिया से लेकर 13वीं तक का कार्य सब कुछ